उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा यानी यूपीपीएससी एग्जाम उत्तर प्रदेश में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में सर्व करने की चाह रखने वालों के लिए एक प्रेस्टिजियस गेटवे है। हर साल होने वाली यह परीक्षा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज में कॉवेटेड पोजीशंस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है। यूपीपीएससी एग्जाम उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का एक बीकन है जो इंडिया के सबसे पॉपुलस स्टेट्स में से एक के डेवलपमेंट और गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यह कमीशन के कमिटमेंट का प्रमाण है कि वो हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इंटेग्रिटी, नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करे। यूपीपीएससी एग्जाम उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव लैंडस्केप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। केपेबल इंडिविजुअल्स को रिक्रूट करके कमीशन का एम पब्लिक सर्विस डिलीवरी की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को एनहांस करना है। एग्जामिनेशन प्रोसेस ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो ऐसे कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करे जिनके पास न सिर्फ रिक्वायर्ड नॉलेज हो बल्कि लीडरशिप क्वालिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और पब्लिक सर्विस के लिए कमिटमेंट भी हो, जो गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए एसेंशियल है। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन में वाइड रेंज ऑफ पोजीशंस होते हैं जो डाइवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड्स और करियर एस्पिरेशंस को केटर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स से लेकर टेक्निकल पोजीशंस तक यह परीक्षा एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स के लिए ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। पोजीशंस की डाइवर्सिटी, गवर्नेंस के मल्टीफैसेटेड नेचर और वेरियस डोमेन्स में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज की नीड को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे जैसे हम यूपीपीएससी एग्जामिनेशन 2025 की इंट्रिकेसीज में आगे बढ़ेंगे, हम आपको की एस्पेक्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रदान करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जामिनेशन पैटर्न शामिल हैं। यह इंफॉर्मेशन एस्पिरेंट्स के लिए एक इनवैल्यूएबल गाइड का काम करेगी, उन्हें पब्लिक सर्विस में एक रिवॉर्डिंग करियर की जर्नी शुरू करने के लिए नेसेसरी नॉलेज और इंसाइट से इक्विप करेगी। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन 2025 के साल के लैटर हाफ में शुरू होने की उम्मीद है। प्रिसाइज डेट्स कमीशन द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किए जाएंगे। एस्पायरिंग कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे यूपीपीएससी की वेबसाइट और अदर रिलायबल सोर्सेज पर रिलीज होने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहें। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस मिस करने से बचने के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में अपडेटेड रहना क्रूशल है। हालांकि 2025 एग्जामिनेशन की ऑफिशियल डेट्स अभी फाइनलाइज नहीं हुई हैं। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स पिछले साल के टाइमलाइन से एग्जामिनेशन साइकिल की जनरल अंडरस्टैंडिंग गेन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना एसेंशियल है कि ये डेट्स टेंटेटिव हैं और कमीशन के डिस्क्रिशन के बेस पर चेंज हो सकती है। कैंडिडेट्स को मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन के लिए ऑफिशियल यूपीपीएससी वेबसाइट रेफर करने की सलाह दी जाती है। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन 2025 के लिए एप्लीकेशन विंडो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से कुछ महीने पहले ओपन होने की उम्मीद है। कमीशन एप्लीकेशन प्रोसेस पर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस रिलीज करेगा, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फी पेमेंट मेथड्स शामिल हैं। कैंडिडेट्स को स्मूथ एप्लीकेशन प्रोसेस इंश्योर करने के लिए सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पहले से इकट्ठा करने की सलाह दी जाती है। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फी एप्लीकेंट के कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, साउथ कैरोलिना, एसटी के बेस पर वेरी कर सकती है। कमीशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। कैंडिडेट्स को एक्यूरेट फी अमाउंट और पेमेंट मेथड्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेफर करने की सलाह दी जाती है। फी पेमेंट आमतौर पर वेरियस चैनल्स के थ्रू ऑनलाइन या डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस के थ्रू ऑफलाइन की जा सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करने और सिलेक्शन प्रोसेस की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए यूपीपीएससी ने स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए हैं, जिन्हें कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए एलिजिबल होने के लिए मीट करना होगा। ये क्राइटेरिया आमतौर पर एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और नेशनैलिटी जैसे फैक्टर्स को एनकम्पस करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेज के लिए कंसिडर्ड होने के लिए कैंडिडेट्स के लिए इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करना एसेंशियल है। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एज लिमिट कैंडिडेट जनरल, ओबीसी, साउथ कैरोलिना, एसटी के कैटेगरी के साथ साथ अप्लाई किए जा रहे स्पेसिफिक पोस्ट के डिपेंडिंग पर वेरी करती है।
कैंडिडेट्स को इंश्योर करना होगा कि वे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड डेट के अनुसार प्रेस्क्राइब्ड एज क्राइटेरिया को मीट करते हैं। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार रिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशंस दी जाती हैं। कैंडिडेट्स के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री या यूपीपीएससी द्वारा स्पेसिफाइड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अप्लाई किए जा रहे पोस्ट के नेचर के डिपेंडिंग पर वेरी कर सकती हैं। उदाहरण के लिए टेक्निकल या स्पेशलाइज्ड रोल्स के लिए कैंडिडेट्स के पास रेलेवेंट फील्ड ऑफ स्टडी में डिग्री होनी रिक्वायर्ड हो सकती है। सेक्शन 4 एप्लीकेशन प्रोसेस को नेविगेट करना। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे स्टेट और बियॉन्ड के कैंडिडेट्स आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कमीशन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन विंडो के दौरान अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिवेट करेगा। कैंडिडेट्स को पोर्टल पर एक अकाउंट क्रिएट करना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म को एक्यूरेट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से फिल करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आमतौर पर कई सेक्शंस होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कैंडिडेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, इफ एप्लीकेबल और अदर रेलेवेंट डिटेल्स के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स की आवश्यकता होती है। कैंडिडेट्स को फॉर्म फिल करने से पहले प्रत्येक सेक्शन के लिए दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ने और समझने की सलाह दी जाती है। एप्लीकेशन प्रोसेस के पार्ट के रूप में कैंडिडेट्स को वेरियस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी होती है, जिसमें उनका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, इफ एप्लीकेबल, शामिल है। ये डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के प्रूफ के रूप में काम करते हैं। कैंडिडेट्स को इंश्योर करना होगा कि स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स क्लियर, लेजिबल हों और प्रिस्क्राइब्ड साइज और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस को मीट करते हों। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी पेमेंट करनी होगी। यूपीपीएससी कैंडिडेट्स की कन्वीनियंस के लिए वेरियस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट मेथड्स ऑफर करता है। कैंडिडेट्स को एक सूटेबल पेमेंट मेथड चूज करना होगा और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के भीतर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होगी। सक्सेसफुल पेमेंट पर कैंडिडेट्स को एक कॉन्फर्मेशन रिसीट मिलेगा, जिसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव किया जाना चाहिए। सेक्शन 5 एग्जामिनेशन पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज। यूपीपीएससी एग्जामिनेशन आमतौर पर 3 टियर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करता है: प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग टेस्ट का काम करता है, जो मेन एग्जामिनेशन के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है। मेन एग्जामिनेशन में रिटन पेपर्स होते हैं, जो कैंडिडेट्स के इन डेप्थ नॉलेज और एनालिटिकल एबिलिटीज को असेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अंत में मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जो उनकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक सर्विस में करियर के लिए सूटेबिलिटी का इवैल्यूएट करता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स होते हैं: जनरल स्टडीज पेपर 1 और जनरल स्टडीज पेपर 2, जिसे CSAT भी कहा जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जबकि जनरल स्टडीज पेपर 2 कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पर फोकस करता है। दोनों पेपर्स में इक्वल मार्क्स होते हैं और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग होती है। मेन एग्जामिनेशन नेचर में ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, जिसमें टोटल 8 पेपर्स होते हैं। ये पेपर्स जनरल स्टडीज, एसे राइटिंग और अवेलेबल ऑप्शंस की लिस्ट में से कैंडिडेट द्वारा चुने गए 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स सहित वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैंडिडेट्स को उनके इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज के एरियाज में स्पेशलाइज करने की अनुमति देते हैं। इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस का फाइनल स्टेज है, जहां कैंडिडेट्स का असेसमेंट एक्सपर्ट्स के एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। इंटरव्यू पैनल कैंडिडेट्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स, लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक सर्विस में करियर के लिए ओवरऑल सूटेबिलिटी का इवैल्यूएट करता है। इंटरव्यू का एम कैंडिडेट्स के टेम्परामेंट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और सोसाइटल इश्यूज की उनकी अंडरस्टैंडिंग को गेज करना है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज और सोसाइटल इश्यूज की उनकी अंडरस्टैंडिंग को गेज करना है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज